मुग्धं स्निग्धं मधुर मुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इति विप्रियमाकर्ण्यो गोप्यो गोविन्दभाषितम् विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्तामापुर्दुरत्यया कृत्वा मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यद् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य अश्रैरुपात्तमसिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजत्य उरुदुःखभरास्मतूष्णीम् प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणम् कृष्णं तदर्थविनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितो बहते इति विप्रियमाकर्ण्यो गोविन्दभाषितम्। गोपियों ने गोविंद की विप्रिय वाणी सुनी, सुन के विषादग्रस्त हो गए, उनके संकल्प टूट गए और दुरत्य चिंता संतान का उनके हृदय में प्रवाह होने लगा। कहते हैं कि एक गोपी है, गोपी का सहज स्वभाव है इंद्रियों के द्वारा भगवत रस का पान करना। ये स्वभाव जोगियों का नहीं है, ये सांख्य विवेकियों का भी ये स्वभाव नहीं है, वेदांतियों का भी ये स्वभाव नहीं है। उनके अभ्यास का रूप है इंद्रिय और विषय के संयोग में जो सुख मिलता है वो जड़ है, वो अनित्य है, वो असत है, वो अंततोगत्वा दुख रूप है, इसलिए हेय है। वो ये है कि भले योगी के इंद्रिय का विषय संसार हो, सांख्य योगी के इंद्रिय का विषय संसार हो, वेदांती के इंद्रिय का विषय संसार हो, लेकिन हमारे इंद्रिय का विषय तो साक्षात निराकृति परब्रह्म है। इसलिए हमारे इंद्रिय और विषय के संयोग में जो रस का दान और आदान है वो कोई लौकिक रस का दानादान नहीं है, वो तो भगवत रस का भी दानादान है। इसलिए ये गोपी है। तो गोपी शब्द का अर्थ देखो, गाह इंद्रियाणि पान्ति रक्षन्ति इति गोपिया। जो लौकिक विषय के सेवन से अपने इंद्रियों को बचाती हैं उनका नाम गोपी है।
वो नरक में ले जाने वाले पर पुरुष अथवा स्वर्ग में ले जाने वाले स्वपति, इनसे तो अपने इंद्रियों को बचाते हैं। और जो अपना स्वरूप भूत परमार्थ परमात्मा है, उसके रस का पान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इसलिए विषय रस से बचाने में भी गोपीपना है। और गोभी पिबंती थी, गाह इंद्रियाणी पानती, अपनी इंद्रियों की रक्षा करती हैं, इसलिए गोपी हैं। और गोभी पिबंती थी। और दोनों बात, भगवत रस का पान किसको प्राप्त होगा? जो विषय रस से अपनी इंद्रियों को झूठी बनावेगा, जो झूठे रस में अपनी इंद्रियों को लगावेगा, उसको भगवत रस नहीं मिलेगा। वो तो अगर पर पुरुष के द्वारा इंद्रिय रस का पान हो गए तो नरक में जाना पड़ेगा, और स्व पुरुष के द्वारा इंद्रिय रस का पान हो गए धर्मानुकूल तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु ये भगवत रस नरक स्वर्ग दोनों में ले जाने वाला नहीं है। भगवत रस वो होता है जो सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में, है ना, और सर्व प्रक्रिया के द्वारा उपलब्ध हो रहे हैं। क्योंकि जब भगवान सर्व है तो उसकी उपलब्धि की प्रक्रिया भी सर्व है। समझो भगवान सब है तो यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान यहाँ है तो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान इसी समय है तो यही और इसी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो इस समय न हो वो भगवान नहीं, और जो यही न हो तो भगवान नहीं, और जो यही न हो तो भी भगवान नहीं। भगवान किसी से व्यतिरिक्त नहीं होता। ब्रह्मैवेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। तो गोपियां जो हैं वो भगवत रस का पान करते हैं, इसीलिए उनको गोपी बोलते हैं। अब कृष्ण ने जो कहा कि लौट जाओ, तो ये तो उनके गोपी पने के नाश का प्रसंग उपस्थित आ गया। उपस्थित हो गया ना गोपी पने का नाश। गोपी तो वो है जो इंद्रिय वृत्ति से भगवत रस का पान करे। यदि इंद्रिय वृत्ति से भगवत रस की प्राप्ति न हो, भगवान ही लौटा दें, तो उसके गोपी पने का नाश हो जाएगा। गोपी जिंदा नहीं रह सकती, मर जाएगी, हमेशा के लिए गोपी मर जाएगी। गोपी नाम की चीज न कभी हुई और न कभी होगी अगर उसको भगवत रस की प्राप्ति न हो और इंद्रियों के द्वारा न हो। उस भगवान को जाने दो जो इंद्रियों के सामने आने से डरता है कि हम दृश्य हो जाएंगे, है ना, डर जाएंगे, है ना, दृश्य हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, विकारी हो जाएंगे, अनित्य हो जाएंगे, असत हो जाएंगे, दुख हो जाएंगे। इस डर के मारे जो इंद्रियों के सामने नहीं आता है, उस भगवान को जरा हिमालय की ओर रहने दो, है ना। इस भगवान को जो वृंदावन का है ना, इसको देखो, इसको डर नहीं लगता है। ये जानता है कि हम इंद्रियों के सामने आवेंगे तब भी जड़ नहीं होंगे, चेतन ही रहेंगे, है ना। दृश्य होने पर भी दृंग मात्र ही रहेंगे। जन्म और मरण हमारे अंदर दिखेगा तब भी हम अविनाशी रहेंगे, है ना। हमारी वजह से लोगों को दुख होगा तब भी हम रस स्वरूप ही रहेंगे। ये तो मालूम है इसको। ये कोई, है ना, डरने वाला भगवान नहीं हो, अभय ब्रह्म है, अभय स्वतंत्र ब्रह्म है ये। गोविंद भाषितम। अभी गोविंद का भाषण का ये भी विरोध है। गोपी के लिए ये कहना कि तुम कृष्ण के सामने मत रहो, लौट जाओ, ये गोपी के स्वरूप के विपरीत है। और गोविंद का कहना ये कि तुम लौट जाओ, ये गोविंद के स्वरूप के विपरीत है। क्योंकि गोविंद किसको बोलते हैं? गोविंद ने पहाड़ को हाथ पर उठा के और गो ब्रज की रक्षा की है। गोविंद ने, उनका नाम गोवेंद्र है। इंद्र ने गोविंद ऐसी संज्ञा उनको दी है, व्याकरण से ये सिद्ध है। गाम पृथ्वी बिंदती, गाम वेद वाचम बिंदती, गाम इंद्रिय वृत्तिम बिंदती, विद्री लाभे। लोगों की इंद्रियों को अपनी ओर खींच ले,
इंद्रियों का विषय बन जाओ, शब्द हो जाए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, स्पर्श हो जाए आके छुए, रूप हो जाए आंख से आके मिले, गंध बन के आवे नाक में समा जाए, रस बन के आवे जिह्वा में समा जाए, ये भगवान ऐसा गोविंद है, सर्वात्मक है। ये ऐसा, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, आप लोग निश्चित समझ लेना, उनके मन में ईश्वर के निराकार होने का संस्कार थोड़ा प्रबल हो जाता है। पहले तो ईश्वर माने ही नहीं, ज्यादा पढ़ लिख जाए तो ईश्वर माने ही नहीं, क्योंकि उनके सिर पर डार्विन सवार होते हैं, उनके सिर पर मार्क्स सवार होते हैं, उनकी आत्मा आके बैठ जाती है उनके सिर पर। तो पहले तो ईश्वर को माने नहीं, और माने तो थोड़ा कुरान का असर, तो थोड़ा बाइबल का असर है ना, थोड़ा आर्य समाज का असर, वो निराकार ही माने, साकार माने ही नहीं। वो जो प्रक्रिया वाली बात है, नेति नेति वाली, वो दिमाग में बैठ जाती है। तो वो गोविंद शब्द का क्या अर्थ है वो नहीं जानते। ब्रह्मैवेदम विश्वमिदं वरिष्ठम सर्वं खल्विदं ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम सदहिदं सर्वम चिदहिदं सर्वम, ये बात भूल जाते हैं। तो गोविंद का गोविंद नाम इसलिए पड़ा है कि वो लोगों की आंख को अपनी ओर खींच ले, कान को खींच ले, और लोग बड़े प्रेम से खींच जाए। ये समझे कि कान पकड़ के जो खींचता है वो प्रेम से खींचता है अपनी ओर, ये न समझे कि दुश्मनी से खींचता है। वो आंख को खींच ले, नाक को खींच ले, जीभ को खींच ले, ये इंद्रियां जो संसार में जाने वाली है ना, उनको अपनी ओर खींच ले, इसीलिए उसको गोविंद कहते हैं। अब ये आज उल्टा हो गया है ना। उल्टा कैसे हो गया कि वो कहता है लौट जाओ। जैसे उसने बांसुरी बजा के और क्लीन नाद करके और ये जादूगरी अपनी दिखाई कि सब गोपियों को ये मालूम पड़ा कि हमारा ही नाम लेकर के बुला रहा है, तो यहाँ तक तो वो गोविंद था। परंतु आने के बाद जब उसने कहा कि लौट जाओ, तो उसमें गोविंदपना कहाँ रहा। तो गोपी के स्वरूप के विपरीत हुआ लौट जाओ ऐसा कहना, और गोविंद के स्वरूप के विपरीत हुआ लौट जाओ ऐसा कहना। अब जरा देखो दूसरी बात आपको बताओ, हम तो नाचने वाली बातें ही आपको सुनाते तो बहुत मजा आता, लेकिन उसको समझने के लिए भी पहले भूमिका बनानी पड़ती है। विषैणा भग्न संकल्पा चिंता मापुर्दुरत्या। आपको देखो एक शाश्वत नियम बताता हूँ, जिसके लिए आपको दुख नहीं होगा, जिसकी प्राप्ति के लिए आपको दुख नहीं होगा, उसके मिलन से आपको सुख भी नहीं होगा। ये शाश्वत नियम है, बोला सनातन नियम है, मर्यादा है। तो ये नियम कहाँ से बना इस बात को हम जानते हैं। इसका जो गुर है ना, क्या बोलते हैं गुर, गुजराती में भी गुर बोलते हैं, हिंदी में भी गुर बोलते हैं। इसका जो मूल कारण है, जिस वजह से ये नियम बना है, वो आपको सुनाता है। चाहे ईश्वर को निर्गुण मानो चाहे सगुण, वो सर्व देश में, सर्वकाल में, सर्व वस्तु में एक रस है। सगुण कहो तो भी और निर्गुण कहो तो भी। तो ऐसे ईश्वर में वो तो नित्य मिला मिलाया है। सुख कहाँ से आवेगा, सुख आवेगा कहाँ से। असल में ईश्वर में सुख पैदा करना पड़ता है, हो ये सिद्धांत है। एक रस वस्तु में इतना दुख है और इतना सुख है, ये बात स्वाभाविक नहीं हो सकती। इतनी दूर सुख है, इतनी दूर दुख है, इतनी देर दुख है, इतनी देर सुख है, इतने वजन का दुख है, इतने वजन का सुख है, ये बात परमेश्वर के सहज स्वरूप में स्वाभाविक नहीं हो सकती। तब इसको बनाना पड़ता है, माने सुख पहले पैदा करना पड़ता है।
तो सुख पैदा कैसे होगा? अगर छाया का सुख लेना हो तो धूप में चलना पड़ता है, ठंडक का सुख लेना हो तो गर्मी में से जाना पड़ता है। तो जिसको पहले दुख होगा भगवान के वियोग में, उसी को भगवान के संयोग में सुख की उपलब्धि होगी। नहीं तो उपलब्धि में दुख और सुख ये दोनों समान ही हैं। दुखात्मक उपलब्धि भी वही है, सुखात्मक उपलब्धि भी वही है। उपलब्धि वही है ना? उसकी उपलब्धि करनी हो तो थोड़ी पहले दुख की उपलब्धि करनी। आप मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, रोज रोज मिलते हैं तो लड़ते हैं। देखो, लड़ाई करके पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं और फिर 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद अगर मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं। प्रेम बढ़ाने का तरीका ही यही है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों को अधिक से अधिक सुख मिले, इसका क्या उपाय? गोपियों को अधिक से अधिक सुख मिले का क्या उपाय है? बोले बाबा आप थोड़ा गर्मा गर्मी हो जानी चाहिए। गर्मा गर्मी होगी तब फिर ठंडक आवेगी, है? तो गोपियों से कह दिया लौट जाओ। ऐसा कह दिया, जानते ही नहीं कि तुम क्यों आई हो। हमने नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लिया था, हमने तुमको नहीं बुलाया था। हम तो अपनी मस्ती में आके बांसुरी बजाते हैं, वृंदावन का आनंद लेते हैं, हैं? हम बालक ब्रह्मचारी, हम परस्त्री की ओर कभी देखने वाले नहीं, है ना? और तुम ढिंगरी घेर के आके खड़ी हो गई। हमको विषाद आया। ये विषाद क्यों आया? ये सुख का बाप है। वो सांख्य योग का बाप कौन? का विषाद योग। सांख्य योग का बाप कौन? दूसरा अध्याय किसमें से निकला? तो पहले अध्याय में। तो जैसे गीता का पहला अध्याय विषाद योग है ना, वैसे राजपंचाध्यायी का प्रथम प्रकरण विषाद योग है। विषणा, विषाद के बाद प्रसाद है, और विषाद ही न हो तो प्रसाद कहां से आवे? यदि तुम्हें एक विशेष भाव का अनुभव करना है तो उसके पहले एक विशेष भाव का निर्माण करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे देखो, एक बहुत बढ़िया बात कही। विषणा भग्न संकल्पा, गोपियों का संकल्प टूट गया, भग्न संकल्प। दिल में जो चांदनी रात है ना, और विशाल पुलेन, और ये ख्याल जमा था कि हम रूठेंगे और कृष्ण मनावेंगे, क्या नहीं कर दिया। उनके दिल में हरे भरे वृक्ष, पुष्प खिले हुए, फल लगे हुए, मोर नाच रहे, कोयल कुहू कुहू कर रही, और कृष्ण जो है वो गोपियों को मना रहे कि प्रसन्न हो जाओ। ये जो उन्होंने अपने दिमाग में झांकी बनाई थी ना, उसकी जगह पर कृष्ण ने एक खड़ार खड़ा कर दिया। भग्न संकल्पा, जैसे भग्न मंदिर हो गए ना, भग्न गृह, भग्नावशेष महल, वैसे महाराज एक एक खड़ा बना दिया उन्होंने, भग्नावशेष। ये क्यों हुआ? इसको देखो, इसमें भी एक रहस्य है। एक रहस्य क्या है? काम के बाप का नाम आप लोगों को मालूम है? काम के बाप का नाम है संकल्प। महाभारत में एक प्रसंग है, एक काम गीता है वो महाभारत। महाभारत में भगवत गीता भी है, महाभारत में काम गीता भी है। तो वहां महात्मा ललकारता है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायते न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यति। अरे वो काम मैं तेरी जड़ जानता हूँ, काम जानामि ते मूलम। अरे काम मैं तेरी जड़ जानता हूँ। क्या? संकल्पात् किल जायते, जब किसी के बारे में सम्यक की कल्पना होती है, ये बड़ा बढ़िया, ये बड़ा मीठा, ये बड़ा सुंदर, है ना,
तब तुम इस संकल्प से पैदा होता है। न त्वाम संकल्पयिष्यामि तेन में न भविष्यति, मैं कभी तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा तो फिर तू मेरे पास आवेगा कहाँ से। मंकी गीता उसका नाम है, मंकी गीता। मंकी माने बंदर हो, है ना। तो मंकी माने बंदर होता संस्कृत में, संस्कृत में मंकी माने बंदर है। तो हमको अब याद आया कि हमको किसी ने बताया था कभी, दूसरी भाषा में भी मंकी माने बंदर होता है। तो मंकी गीता उसको महाभारत में मूल शब्द है बिल्कुल, मंकी गीता। वो जो छलांग, मकी, मकी धातु गत्यर्थक धातु है मकी, उससे मंकी शब्द बनता है। तो मंकी गीता, एक सज्जन थे उनका नाम था मंकी। तो सिद्धांत कौमुदी में भी इसका उदाहरण है। उनके सज्जन थे, उनका नाम था मंकी। तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़ करके खेती करने का निश्चय किया। जब खेती करने का निश्चय किया तो 2 बैल पाले, 2 बैल पाले। तो उन दोनों को जोड़ के आपस में एक दूसरे को जोड़ के वो कहीं ले गए थे और वो दोनों एक साथ ही बैठ गए, घास वास करके एक साथ ही बैठ गए। इतने में सामने से आया एक ऊंट, क्रमेलक, संस्कृत में उसके लिए शब्द है क्रमेलक। केमेल जिसको बोलते हैं ना आप लोग, वही है बिल्कुल क्रमेलक। अब पुराना शब्द है ना, ये नया नहीं है। अच्छा, अब वो ऊंट को देख के दोनों खड़े हो गए, जुड़े हुए तो थे। तो ऊंट निकला दोनों के बीच में से और गला अपना कर दिया नीचा, और उनकी जो रस्सी थी वो उसके गले में अटक गई। अब दोनों एक इधर एक उधर, दोनों बैल लटक गए ऊंट के, और भगा जोर से, वो तो घबरा के। तो मंकी जी क्या बोलते हैं, ये दृष्टांत सिद्धांत कौमुदी में है। मणि वो रस्य लंबे थे प्रियऊ वत्सत रहु ममा, मेरे दोनों प्यारे बछड़े ऊंट के गले में हीरे की तरह चमक रहे हैं। सफेद सफेद दोनों ऊंट के गले में दोनों और हीरे की तरह चमक रहे हैं। मणि वो रस्य लंबे थे। अब आप फिर अपने प्रसंग में आ जाओ। विषयणाभर्ण संकल्पा चिंता मातुर दुरत्या। जब श्री कृष्ण ने कहा कि लौट जाओ, तो गोपियों के चित्त में जो काम का संकल्प था ना, जो भोग का संकल्प था, वो टूट गया। माने काम का बाप मर गया, काम का बाप मर गया। तो जो भी गोपियों के हृदय में काम का संस्कार शेष था, है ना, उसको भगवान ने लौटने की बात कहकर कि तुम लौट जाओ, है ना। गोपियों के हृदय में जो भोग का संकल्प था और जो जन्म जन्मांतर का संस्कार शेष था काम विषयक, है ना, उसकी निवृत्ति के लिए भगवान काम से नहीं मिलते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। भगवान काम से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। अपने सुख के लिए कोई जाए भगवान के पास तो काम से जाता है, और भगवान को सुख देने के लिए जाता है तो प्रेम से जाता है। अभी तक गोपियों की अपनी मर्जी थी, अब भगवान की मर्जी प्रारंभ होगी। इसलिए भग्न संकल्पाः, संकल्प तोड़ के भगवान ने बहुत बढ़िया किया। जो थोड़ा बहुत बचा था उसको अंतर्धान होके तोड़ा, अंतर्धान होके तोड़ा, गायब हो गए। क्यों? गोपियों को जब ये मालूम हुआ कि नहीं, हमारे सौंदर्य, हमारे माधुर्य, हमारे रसास्वाद के लोभ से श्री कृष्ण हमारे साथ विहार करते हैं, ये उनको ख्याल था ना, तो अंतर्धान होने से अभिमान टूट गया, और ये मना कर देने से भाषण के द्वारा उनका संकल्प तोड़ दिया, मन काम तोड़ दिया। ये भगवान नारायण, ये श्याम है, काम नहीं, ये राम है, काम नहीं। तो गोपियों के मन में बिल्कुल गोपियों का मन शुद्ध करके सब उनके साथ नृत्य करते हैं। जब तक उनके मन में काम है, जब तक उनके मन में अभिमान है, जब तक उनका पूरा शोधन नहीं हो गया, है ना,
तब तक कभी मना करना पड़ेगा, कभी अंतर्धान होना पड़ेगा। ये उसका अभिप्राय है। तो विषयणा, एक तो निर्गुण ईश्वर में अथवा सगुण ईश्वर में सुख का भाव उत्पन्न करने के लिए संसार की दशा में विषाद का भाव उत्पन्न होना आवश्यक है, नहीं तो बनेगा नहीं, सुख आवेगा कहां से। और दूसरे भगवान से मिलने के लिए काम का भाव छोड़ना आवश्यक है। अब तीसरे देखो, चिंता मापुर्दुरत्ययाम, निरंतर चिंतन का होना आवश्यक है। तो देखो गोपियों का श्रवण हुआ, श्रवण क्या हुआ, भगवान ने कहा लौट जाओ, हैं? और उसका फल क्या हुआ, तो वैराग्य हुआ, है ना। वैराग्य के बाद भगवान के मिलन के लिए दुख हुआ, काम की निवृत्ति हुई, और अब चिंता संताप, निरंतर ईश्वर के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में चिंतन की धारा बह निकली उनके हृदय में। विक्षेप की भी समाप्ति हो गई, विपर्यय की भी समाप्ति हो गई। ये रासलीला का प्रारंभ है। अब आपको सुनाते हैं। कृत्वा मुखान्यवसुचः स्वसनेन तुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अश्रैरुपात्तमतिभिः कुचकुम्कुमानि तस्थुर्मृजस्य उरुदुःखभरात्मतूष्णीम्। नारायण। कृत्वा मुखान्यवो, मुंह लटक गया, सहज स्वभाव से मुंह नीचे हो गया। मेरे भाई आए थे भगवान के दर्शन को और मुंह लटक गया। टीकाकारों ने 40-50 बात इस पर लिखी कुल मिलाकर कि मुंह क्यों लटक गया। हम कहते हैं कि मुंह लटक गया, गोपियों का जो सर्वस्व था ना, सर्वस्व क्या था, वो स्वयं भगवान के अभिमुख आई थी और भगवान से अभिमुख होने की आशा कर रही है ना। उस आशा पर ही कुठाराघात हुआ, आशा टूट गई, मुंह लटक गई। एक अवकार से मुंह लटक गया। तो एक बात पहली उनकी ये कटी कि भगवदाभिमुख्य जो उनका था वो टूट गया। और आगे क्या हुआ, स्वसनेन तुष्यत् बिम्बाधराणि, होठ सूख गए। शरीर जो है ना उनका, काम रस जो उनके चित्त में था तो सूख गया। शरीर की क्या गति हुई कि चरणेन भुवं लिखन्त्यः, बाएं पांव से धरती खोदने लगे। इनका सबका एक एक 10-5 प्रकार की उत्प्रेक्षा है। स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज है ना मंडलेश्वर, उन्होंने याद कर रखे हैं इसकी उत्प्रेक्षाएं जो है। वो जब कभी सुनाते हैं ये महामंडलेश्वर प्रज्ञा वेद दर्शनाचार्य, उनको याद है, हमको भी याद कभी कभी सुना देते। उनको तो रटना पड़ता है हो, ये उत्प्रेक्षा है, ये उत्प्रेक्षा है, ये उत्प्रेक्षा है। अब देखो शरीर की ये दशा हुई कि पांव से धरती खोदने लगी, और इंद्रिय की क्या दशा हुई, अश्रय रूपात्मति, आंखों में आंसू आ गए और काजल जो सारा लगा हुआ वो कपोलों पर बहने लगा, और वो छूटने लग गया, और जो मन में आनंद था उसकी जगह पर सुख छा गया, और बेहोश होने लगी, भूल ही न जाए कुछ, इतनी होश फड़कने लग गए। ये सब ये तो ये द्वेष का चिन्ह नहीं है, ये सब प्रेम ही का चिन्ह है। श्री कृष्ण से मिलन की जो तीव्र आकांक्षा, तो
बोलना बंद हो गया, आनंद की जगह दुख आ गया, आंखों में आंसू आ गए, श्रृंगार बह गया, है ना, पांव से धरती खोदने लगी, बिंबाधर सूख गए, है ना, लंबी सांस चलने लगी, मुंह लटक गया। ये गोपी के दशा हुई। और कृष्ण ने तो कहा कि लौट जाओ। तो महाराज अब गोपियों के चित्त में चिंता मापुरगुरत्या वो सोचने लगे। एक बार उनके मन में आया कि ये श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारी, ये हमारा बंता, इसका स्वभाव तो बड़ा कोमल है। तो हमारे हृदय में जितना प्रेम है उससे भी 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना इसके हृदय में प्रेम है। तो आज ये इतना कठोर क्यों हो रहा है? तो इसका दोष होगा। अब यही प्रेम नहीं मानता है, मन में कहते हैं इसका दोष होगा। बोले ये तो बड़ा कोमल है ना, ये तो बड़ा मधुर है, ये तो बड़ा सरस है, ये तो बड़ा करुण है, ये तो बड़ा प्रेमी है, तो आज ये इतना कठोर क्यों हो गया? बोले हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बदकिस्मती है, वो कोई न कोई दोष हमारा ही होगा। तो क्या करना चाहिए? और इसका पांव पकड़ना। दूसरे ने कहा नहीं सची, पांव मत पकड़ो, तुझी पकड़ के जरा ऊपर उठाओ, आंख से आंख मिलेगी, मुस्कुरा जाएगा। मन में हो, मन में। तो क्या करें? और इसकी बातें जो इसने कही हैं उनका जवाब ही दिया जाए। और जब ये बोलने पर उतारू है तो हम भी बोल लें और प्रयत्न करके प्रतिवचन करें इसका। अथवा ये हमारे साथ जब सख्ता बरत रहे हैं तो हम भी सख्ता बरतें, आओ ब्रज में लौट चलें, देखें फिर ये दौड़ के हमको मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, पता तो चल जाए इनके मन में क्या है। अथवा आप प्राण ही त्याग दें, इनके सामने प्राण त्याग करें, इनके परोक्ष में त्याग करें, है ना, जमुना जी में जाके त्याग करें। इससे इनको कितना दुख होगा, कितना सुख मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि इसने हमको पहचाना नहीं, क्या हम किसी दूसरे की तरह तो नहीं लग रही हैं, रोज जैसी रहती हैं वैसी तो नहीं है, कुछ फर्क पड़ गया हमारे? क्या सोच समझ के कोई कदम उठाना चाहिए कि अब हमको क्या करना चाहिए। इतनी कठोर वाणी सुनने के बाद भी हम जिंदा रह रही हैं क्या, ये देखने के लिए। बात ये है, आज मालूम होता है कि हमारे मुख पर जो रोज सौंदर्य माधुर्य आदि रहता था वो आज नहीं है। तो रोज तो ये हमको देख के रीझ जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, आज क्या हो गया? आओ अपने ही मुंह देख लें। कोई ऐसे कहते हैं कि जब गोपियां घर से निकली तो एक एक करके निकले, आपस में सलाह तो किया नहीं और एक दूसरे से छिपा छिपा के निकले। और यहाँ तक कि वो घर से भागती भागती कृष्ण के पास जब पहुंच गई ना, तब तक उनको मालूम नहीं था कि हमारे सिवा एक एक गोपी को ये ख्याल था कि अकेली मैं ही आई हूँ, दूसरी कोई तो आई नहीं है। और श्री कृष्ण ने देखा झुंड के झुंड, तो बोले स्वागतम वो महाभागा, महाभाग्यवानो आपका स्वागत है, भागवानो है ना, ऐसे आपका स्वागत है। प्रत्येक गोपी ने कहा ये बहुवचन में स्वागत क्यों कर रहे हैं, एक वचन क्यों नहीं बोलते? अरे ये तो हमारे सिवाय और बहुत सारी आई हैं। तो एक दूसरे को देख के शर्म के मारे सबका मुंह लटक गया हो कि सखी हमने तुमसे छिपाया, सखी हमने तुमसे छिपाया, सखी हमने तुमसे छिपाया। किसी किसी को ये ख्याल हुआ ये हमारे होश जो है ना, ये बिंबा फल के समान,
बिंबा फल तो आप जानते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुंदरू, हमारी तरफ कुंदरू बोलते हैं। तिंदोरा, जब वो पक जाता है ना, लाल लाल हो जाता है ना, संतरे की फाक, तिंदोरे की फाक लाल लाल, सहज स्वभाव से हो। ये जो है ना होठ का रंग है, तो पके हुए बिंबा फल के समान। तो आयुर्वेद शास्त्र में कहा जाता है कि सज्जो बुद्धि हरि बिंबा, बिंबा खाने से बुद्धि कम होती है, मतलब जिसकी थोड़ी है उसकी कम होती है, जिसकी ज्यादा है उसकी क्या कम होती है। तो सज्जो, वो बिंबा शब्द का अर्थ वहाँ बिंबा फलवत स्त्री का अधर ही उपलक्षित है। तो गोपियों ने कहा कि कहीं ये हमारा बिंबा फल देख के और इनकी बुद्धि बिगड़ गई हो तो जरा नीचे लटकाओ सकी, इनकी आंख के सामने न जाए तो ठीक है। हमारी आंख से आंख नहीं मिलेगी तो खुद ही व्याकुल हो जाएंगे। किसी ने कहा कि हमारे मुख चंद्रमा हैं और इनका मुख कमल है, तो एक चंद्रमा के उदय होने से कमल संकुचित हो जाता है, और यहाँ हम लोग 100 चंद्रमुखी इनके सामने आ गई, तो इनका मुख कमल अगर संकुचित हो जाए तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। तो इस तरह से गोपियां जो हैं ये तरह तरह की बात अपने मन में सोचने लगे। कृत्वा मुखान्यव अब इसमें एक बात व्याकरण लोग और करते हैं कि जो अवधातु है ना, अवधातु, इसके व्याकरण की रीति से 15-20 अर्थ होते हैं। अवरक्षण जो धातु जिसको बोलते हैं ना, तो रक्षण अर्थ तो इसका है ही है, उसके सिवाय 15-20 अर्थ और है, तो प्रत्येक अर्थ को घटित करते हैं। कृत्वा मुखान्यव शुचः, पहले गोपियों ने जब सुना श्री कृष्ण के मुंह से कि लौट जाओ, तो किसी गोपी के मुंह से शब्द निकलना बंद हो गया और किसी के मुंह से क्या निकला, आव आव आव, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, हम तुम्हारी ऐसे कठोर शब्द सुन के मर जाएंगे। कृत्वा मुखान्यव शुचस्वतनेन शुष्यात्, गोपियों ने कहा ब्रह्मा अब तो हमने अपना सिर नीचे कर दिया, तेरी जैसी इच्छा हो ऐसी मार मार ले, है ना। अब इससे ज्यादा दुख हमको कभी होने वाला नहीं है, जितना चाहे उतना मार ले, हमने तो सिर लटका दिया। कोई कहते हैं कि इतने आंसू वेग से निकले कि आंसू के भार से ही उनका सिर दुख गया। तो किसी गोपी ने कहा कि हमको रोती देखेंगे, आंख में तो आंसू निकल रहे हैं, चेहरा तो उदास हो गया, मुंह तो लटक गया, लेकिन इस हालत में हमको देखेंगे तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। तो हमको भला दुख होए तो होए, और उनको दुख क्यों हो। प्रेम का सर्वस्व इसी में है वो कि प्रेमी सोचता है कि सारा दुख हम भुगत लें, उनको दुख न होवे, सृष्टि का समग्र दुख हमको भोगना पड़े, है ना, और उनको जरा रत्ती भर, है ना, हीरे बराबर सुख मिल जाए तो हम दुनिया भर का सब दुख सहने को तैयार हैं। तो श्री कृष्ण को दुख न हो। किसी गोपी ने कहा कि सामने तो इनको देख करके होठ तो फड़केंगे, गुस्सा तो आवेगा इनके ऊपर, ये भी एक प्रेम है, वो गुस्सा आना भी एक प्रेम है। गुस्सा दुश्मन पर ही नहीं आता है, और जिससे अपना प्रेम होता है ना उस पर भी गुस्सा आता है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे होके ऐसा नहीं करते हो। तो गोपी ने अपना मुंह इसलिए नीचे कर लिया कि कृष्ण ये न देख लें कि इसकी आंख लाल हुई है ना और होठ फड़क रहे हैं, अब ये गुस्से में आ गई है, तो हमारे गुस्से का कृष्ण को पता न चल जाए हो, इसलिए। तो ये सोचने के लिए
कि हम वही हैं कि नहीं हैं, कहीं परिवर्तन हो गया, कहीं कृष्ण के ही अंदर कोई परिवर्तन हो गया। तो इन सब बातों को सोच करके गोपियों ने अपना मुंह लटका दिया। अब चरणेन भुवम लिखन्त्यः, जब आदमी को चिंता होती है तो बाएं पांव का अंगूठा जो है ना, इससे धरती को खुरचने लगते हैं। ये स्वभाव, ये बैठे रहो तो बैठे बैठे, ये तिनका तोड़ना है ना, हाथ पर सिर रख के बैठ जाना, ये प्रसन्नता का लक्षण नहीं है। कोई आदमी ऐसे बैठा हो ऐसे, तो समझना चाहिए कि वो मन में प्रसन्न नहीं है। अच्छा, हमने ज्योतिष की पुस्तक पढ़ी है ना, ज्योतिष, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसे लिखी। एक आदमी ज्योतिषी जी के पास प्रश्न करने आया, तो ज्योतिषी जी ये देखेंगे कि इसने जब प्रश्न किया ना, किसी ने प्रश्न करने के बाद और ऐसे बैठ गया हो तो ज्योतिषी जी क्या बताएंगे? ज्योतिष के ग्रंथ में लिखा है, तो बताएंगे कि भाई तुमको बड़ी भारी चिंता लग गई है, ऐसे लक्षण है। और तो उसमें लिखा है कि जब प्रश्न करने वाला पूछने के बाद फिर हाथ पर रख ले तो समझना कि उसको बड़ी फिक्र है, और कान के पास खुजलाने लगे तो तुम्हें कोई इच्छा है जिसको ये पूरी करना चाहिए। तो बोले हाँ हाँ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बोला तो ये लोग आप लोग जानबूझ के ऐसा किसी ज्योतिषी के पास नहीं करना कभी, है ना, इसके लिए हम नहीं बता रहे। ये ज्योतिष के ग्रंथों में ऐसे लिखा है वो बताता हूँ, और आप जानबूझ के करोगे तो ये तो अनुमान लगाने की बात है। कोई गलत अनुमान भी लगा लेते हैं। बोला एक वैद्य जी थे, आयुर्वेद में बड़े निपुण, तो एक दिन वो अपने शिष्य के साथ एक रोगी को देखने गए, तो नाड़ी वाड़ी देखी, दवा खाइए, और कुछ नहीं खाया। बोले नहीं तुमने चने खाए। तो उसने कहा हाँ महाराज ये गलती तो हो गई है, चने तो खाए हैं, माफ करना आप कल तो नहीं खाएंगे। उसने पूछा कि महाराज ये किस आयुर्वेद में लिखा है, आप कैसे जान गए कि रोगी ने चना खा लिया था? ये तो आयुर्वेद में नहीं लिखा है। क्या नाड़ी देख के आप पहचान गए कि चना खा लिया? रोगी तो यही कह रहा था कि देखो हमारे वैद्य कैसी नाड़ी जानते हैं कि नाड़ी देखते ही समझ गए कि रोगी ने चना खाया। बड़े भारी जानकार हैं। तो गुरु जी बोले अरे भाई कुछ अक्ल से भी काम लेना पड़ता है। मैंने देखा कि जिस चारपाई पर वो सोया हुआ है उस पर 2-1 चने पड़े हुए थे और नीचे भी पड़े हुए थे, तो मैंने समझ लिया कि चना इसने खाया होगा, नाड़ी देख के नहीं मालूम पड़ा। तो महाराज शिष्य जी जो हैं वो भी किसी रोगी को देखने कभी गए, तो बोले तुमने कुछ खाने पीने में कोई गड़बड़ी की है? उन्होंने भी सब देखभाल किया था। बोले नहीं साहब हमने कुछ नहीं खाया है, आपकी दवा खाई है और जो पथ्य परहेज आपने बताया है वही करते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमने घोड़े की लीद खाई है। अब तो महाराज रोगी नाराज हुआ कि ये वैद्य है कि मूर्ख है ना, भला मनुष्य कहीं घोड़े की लीद खाता है। गुरु जी के पास शिकायत लेके गया कि तुम्हारा ये चेला कैसा है, ये हमको कहता है घोड़े की लीद खाई है। तो चेले ने कहा क्या कहें महाराज, आपने ही तो बताया था कि आस पास कोई चीज पड़ी हो तो समझ जाना, हमने देखा रोगी के पास घोड़े की लीद पड़ी थी। तो ऐसी अनुमान नहीं लगाना हो, है ना, ऐसी समझदारी का काम नहीं करना। मनुष्य के मन में जब खुशी आती है तब उसके चेहरे पर दूसरे लक्षण होते हैं, जब दुख आता है तब दूसरे लक्षण होते हैं, जब चिंता आती है तब दूसरे लक्षण होते हैं। मालूम पड़ जाता है, देखने से मालूम पड़ जाता है। ये मन ये मनुष्य का जो है ना, आकार ही मनु जी ने लिखा है, आकार ही मनुस्मृति में श्लोक है, आकार ही इंगितैर गत्या चेष्टया भाषणे न नेत्र वक्त्र विकारैश्च दृश्यतेन्तर्गतम मनः। आकार शकल देख के पता चलता है, इशारे देख कर पता चलता है, चाल ढाल देख के पता चलता है, पांव पीट के चलते हैं, हड़बड़िया आदमी कैसे चलता है, पांव पीटता हुआ चलता है।
आकार ही गतिया, उसकी चेष्टा से कोई बैठ के तिनका ही तोड़ रहे हैं, है ना, कोई सिरे खुजला रहे हैं, तो पता चल जाता है कि इनका मन कैसा है। बोली से पता चल जाता है, आंख में क्या है उससे पता चल जाता है, मुंह पर जो विचार आते हैं उससे पता चल जाता है, मन का पता चल जाता है। तो गोपियों के मन में उस समय क्या, तो दुख का अनुभव प्रकट हो रहा है, उनके मन में दुख है। कैसे? चरणेन भुवम लिखन्त्या, चरणेन भुवम लिखन्त्या, वो अपने पांव से धरती खोद रहे हैं। क्यों? बोले कि हे धरती तू हट जा, हम तेरे अंदर समा जा। जब हमारे प्रियतम ने हमको स्वीकार नहीं किया तो अब हम धरती पर रह के क्या करेंगे? चरणेन भुवम लिखन्त्या, चरण से यूं चिन्ह बना रहे हैं कि हे श्री कृष्ण हम तो मर जाएंगे, लेकिन कल के लोग आएंगे तो जो हम पांव से लिख रहे हैं धरती पर इसको देखेंगे तो लिखित्वा छात्रते, फिर ये सुनहले अक्षरों में लिखा जाएगा कि श्री कृष्ण की प्रेमिका गोपियां और श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो के मर गए। इतिहास की सामग्री हो जाएगी, इतिहास की सामग्री हो जाएगी और बड़ी बदनामी होगी तुम्हारी। तो ये तो भाई देखो, श्री कृष्ण और गोपी ये तो परस्पर मिले हुए हैं, हो ये तो मिली भगत है इनकी। ये कहना कि लौट जा ये भी मिली भगत है ना, और ये रोना धोना जो है ये भी मिली भगत है। हम तुम एक कुंज के सखा रूसे नहीं न बने, हम तुम तो एक कुंज के सखा हैं, रूसने से नहीं बनता है। ये जो करते हैं, लीला करते हैं, इस लीला का अभिप्राय है कि संसार में जो दूसरे लोग होंगे ना, उनके हृदय में भी वियोग का भाव उदय होए, संयोग का भाव उदय होए, श्री कृष्ण के प्रति रसमयी वृत्ति का उदय होए, भक्ति ऐसी करनी चाहिए। ये बात लोग ठीक हैं, इसलिए ये गोपी और कृष्ण की मिली भगत है, हो ये संयोग वियोग की लीला। तो अभी आपको फिर कल सुनाएंगे